आज मैं आपको ऐसी 3 हेल्थ फूड्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमें लगता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। हम कई दशकों से, कई पुश्तों से सुनते आ रहे हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कई कंपनीज हमें बताती हैं कि ये फ़ायदेमंद होते हैं और हम लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं ये सोच के कि हमारा कोई लाभ होगा इसके साथ। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल है। मैं पिछले 23 साल से यहाँ करनाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और साथ में सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। सबसे पहला है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस हमें बचपन से बताया जाता है कि फ्रूट जूसेस जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। मैं उन फ्रूट जूसेस की नहीं बात करता जो कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड है। कमर्शियली प्रिपेयर्ड जैसे कि जैसे किसी जो डिब्बा बंद या किसी पैकेट में आने वाले जूसेस हैं, उसमें तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक गिलास के अंदर आप 6 से लेके 10 चम्मच तक चीनी का सेवन कर रहे होते हैं। और जो हम घर में जूस निकालते हैं उसके तो आपको लगता होगा कि इसमें तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसका नुकसान नंबर 1 कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या आपको डायबिटीज़ है तो आपको मीठा अवॉइड करना होता है। लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो बड़े अमाउंट में एकदम से शुगर आपके अंदर चली जाती है। अब आप कहोगे कि शुगर कहाँ से चली जाती है, इसमें तो हमने चीनी मिलाई ही नहीं है, ये तो हमारे घर का जूस है। तो जो फ्रूट शुगर होती है वो भी आपके डायबिटीज़ को नुकसान करती है। अगर आप वेट लूज़ करते हो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट शुगर आपके अंदर जाएगी तो वो भी नुकसान करेगी। अब जो एक फ्रूट अब आप सोचेंगे कि फ्रूट अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो फ्रूट जूस क्यों फ़ायदेमंद नहीं है। उसका एक कारण तो यह है कि जब हम जूस पीते हैं तो फ़र्ज़ किया हम मौसमी का जूस पी रहे हैं तो 4 या 5 मौसमियाँ एक गिलास के अंदर चली जाएंगी और 1 मिनट से भी कम समय में हम उसको कंज्यूम भी कर लेंगे। जबकि उन्हीं 4 या 5 मौसमियों को जब आप बैठ के खाना शुरू करोगे तो उसमें कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। और इससे जब आप 15 से 20 मिनट एक चीज़ को खाते हो बैठ के तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि आपने कुछ खाया है। अदरवाइज़ अगर आप जूस पीते हैं तो आपके ब्रेन में रजिस्टर ही नहीं होता कि आपने कुछ कंज्यूम किया। फ़र्ज़ किया आप 12:30 बजे एक गिलास फ्रूट जूस पी रहे हो, सपोज़ मौसमी का जूस पी रहे हो, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी तो किया नहीं है, तो आप थोड़ी देर बाद ही खाना खाने के लिए तैयार हो जाओगे। जबकि अदरवाइज़ अगर 4-5 मौसमी आप एक बार में खाते हो तो सपोज़ आपने 12:30 या 1 बजे 5 मौसमियाँ या 4 मौसमियाँ खाई हैं तो आप प्रॉबेबली लंच या तो बहुत ही हल्का करोगे या खाओगे ही नहीं, तो ओवर ईटिंग से बच जाओगे। अब दूसरी बात यह है कि फ्रूट जूस के अंदर जो फाइबर होता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रूट के अंदर जो हमें मिलती है वो होता है फाइबर। वो तो फेंक दिया जाता है और जो उसके अंदर शुगर कंटेंट है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। और एक हम फ्रूट जूस इसलिए पीते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों, जब हम फ्रूट का जूस निकालते हैं तो जो उसके अंदर विटामिन सी होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में वो पचता नहीं है। अब कई लोगों का ये मानना है कि अगर आप फ्रक्टोज लेते हैं जो कि फ्रूट शुगर होती है, वो हमारे शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंदर जाके वो आपके लिए वही काम करेगा जो ग्लूकोज करता है। जो भी हम ग्लूकोज लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या चीनी लेते हैं या गुड़ लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में एक्सेस है और हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप मोटापे की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आप मोटापे की तरफ बढ़ने लगेंगे तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो उम्र के साथ होने वाली डायबिटीज़ होती है, वो होने की संभावना या वो बिगड़ने की संभावना फ्रूट शुगर से भी रहेगी और ग्लूकोज से भी रहेगी। क्योंकि फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह ही अगर एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में जाएगा तो वो फैट में, लिवर में स्टोर डेफिनेटली हो जाएगा। और उसके बाद वो जो है, अगर लिवर में फैटी आपका हो गया तो आपको डायबिटीज़, आपकी अगर ऑलरेडी डायबिटिक हो तो डिटीरियोरेट हो सकते हो। अगर डायबिटीज़ है तो वो आपको जो डायबिटीज़ है वो होने की संभावना रहेगी अगर आप फ्रूट जूसेस ज़्यादा पीते हो। और दूसरा जो चीज़ है वो है मल्टीग्रेन आटा।
लोग कहते हैं जी मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएंगे, इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। अब मल्टीग्रेन की जो डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, उसमें अगर मैं 20 किलो का गेहूं ले लेता हूं, उसके अंदर आधा किलो मैं चने डाल देता हूं, आधा किलो जौ डाल देता हूं, तो वो क्या मल्टीग्रेन नहीं उसको कह सकते? हम बिल्कुल उसको मल्टीग्रेन कह सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में गेहूं ही होगा। और आप ये सोचकर कि ये हमें लाभदायक होगा, तो आप उसकी अमाउंट जो है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो हो सकता है ज़्यादा खा लें जितनी कि आप गेहूं खाएंगे, तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो। जैसे कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या डायबिटिक हैं, तो गेहूं ही आपके अंदर ज़्यादा अंदर जा रहा होगा, बाकी के जो ग्रेन्स हैं वो कम जाएंगे। इसका ये हल है कि आपको खुद चने और जौ और जो भी अच्छे ग्रेन्स हैं, दालें हैं, उनको पिसवा के खुद इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कि मल्टीग्रेन बना बनाया आटा लेने के। क्योंकि जब कोई कंपनी एक मल्टीग्रेन आटा बनाएगी तो वो दो चीज़ों का ध्यान रखेगी। पहला ये कि आपको देखने में अच्छा लगना चाहिए, दूसरा आपको स्वाद में अच्छा लगना चाहिए। जब हम ज़्यादा पोषक तत्व उसके अंदर डाल देंगे, जैसे सोयाबीन या बाजरा या जौ या चना, ये चीज़ें जब ज़्यादा मात्रा में होंगी तो रोटी उतनी ज़्यादा टेस्टी और उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी जितनी कि आटे की बनती है। और चांसेस हैं कि एंड यूज़र जो आपका कस्टमर है उसको नहीं खाएगा। तो एक कंपनी के लिए वो नुकसान वाली चीज़ हो जाती है कि उसका कस्टमर जो है एक चीज़ को पसंद ना करे। इसलिए अगर आपको दोस्तों स्वाद देखना है तो जो मर्ज़ी करिए, अगर आपको सेहत देखनी है तो आप अपना मल्टीग्रेन आटा बना के खाइए, ना कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड। तीसरी चीज़ जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा वो है शुगर फ्री बिस्किट्स। लोगों में, जब से मेरे को भी याद है, बचपन से हमें किसी ना किसी प्रकार के बिस्किट्स की ऐड देखने को मिल जाती थी, और हमें हमेशा ये दिमाग में रहा है कि चाय पी रहे हैं तो बिस्किट तो साथ में होएगा ही होएगा, खाना ही चाहिए, बच्चों को तो बिस्कुट खाना ही चाहिए। ये सोचते सोचते बड़े होते जाते हैं, हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हम मोटे हो चुके होते हैं, तो हम सोचते हैं अब हम शुगर फ्री बिस्किट खाएंगे तो हमें मोटापा नहीं आएगा, ना ही हमारी शुगर बढ़ेगी। तो दोस्तों एक मैं बात बता दूं, बिस्किट या हलवा तीन चीज़ों से बनते हैं। एक होती है चीनी, दूसरा होता है ऑयल या घी या फैट, और तीसरा होता है मैदा या आटा। इन तीनों चीज़ें वर्जित हैं अगर आप डायबिटिक हो या आपका वेट ज़्यादा है। और शुगर फ्री बिस्किट में अगर शुगर नहीं भी है तो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो ऑयल या फैट, और साथ में इसके अंदर 99% चांसेस हैं कि वो मैदे वाले बिस्किट आपको मिलेंगे। क्योंकि उसका कारण क्या है कि आपको कंपनीज चाहती हैं कि आपको थोड़ा सा मिठास आए ताकि वो बिस्किट आप बार बार खाते रहें। तो इसलिए जो शुगर फ्री बिस्किट खाओगे उसमें मैदा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, और मैदा जो है वो बॉडी के अंदर एक प्रकार के कह लो कि एक सिस्टम लगा हुआ है जो उस मैदे को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो वो ग्लूकोज जो है, जैसे मैंने बताया कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ा सकता है शुगर फ्री बिस्किट। और दूसरा, अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज़्यादा है, तो आपको वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब तक चाय ख़त्म नहीं होगी तब तक बिस्किट खाना हम बंद नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि एक चाय के कप के साथ अगर आप 4-5 बिस्किट खाते हो तो दिन में अगर 3 बार चाय पीते हो तो 15-20 बिस्किट खाते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने केवल चाय के साथ बिस्किट खाना बंद किया और बहुत ही सब्सटेंशियल, बहुत ही अच्छी मात्रा में वेट लूज़ किया। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कहीं ये ना कि आपको चलो बिस्किट डॉक्टर साहब ने मना कर दिया और आपको शायद समझ भी आ जाए कि नहीं खाने चाहिए और आप रस खाने शुरू कर दो, तो वो भी दोस्तों सेम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेम नुकसान होता है। और रस या बिस्किट एक आधा कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन एक रस पे मैंने कम ही लोग रुकते देखे हैं। 90% लोग जो हैं एक बिस्किट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और पता ही नहीं लगता कब 6, 7, 8 बिस्किट और पूरा पैकेट भी खा जाते हैं। और अगर पूरे पैकेट की बात करें तो 100 ग्राम का एक जो पैकेट है, कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी कंपनी का जो बिस्किट है 100 ग्राम का, वो आपको 5 चपाती के जितना एनर्जी देगा। या आप मान के चलिए कि वो आपको अगर बर्न करना हो वॉक करने से, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप वॉक करेंगे, तब 100 ग्राम का जो बिस्किट का पैकेट है वो आप बर्न करेंगे। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि आप आज तक सोचते रहे हो कि हेल्थ फूड्स हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हुई है। इसके बारे में कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, इट इज़ ऑलवेज़ वेलकम।
एंड मेरे साथ बने रहिए और अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानने के लिए करनाल प्लस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वजन की समस्या नहीं है, डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, तो किसी भी आपके मित्र या परिजन को ये समस्याएं हैं तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनका फ़ायदा होगा, उनको लाभ प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच।